Hey everyone, I am Kashish Bhatia. Today I am going to teach you mathematics. Before starting the class, let me introduce you myself. मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से। 2014 में मैं आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई कर चुका हूँ। 2015 में मैं सीपीओ क्वालिफाई कर चुका हूँ। 2016 में मैं सिलेक्ट हुआ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ में। 2017 में मैंने सीपीओ क्वालिफाई किया है। अब इससे आगे बढ़े तो मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ कि ये हर एक स्टूडेंट को कैसे हेल्प करता है। अब देखेंगे आप तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल लर्निंग ऐप है जो कि हर एक स्टूडेंट को हेल्प करता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब ये हेल्प कैसे करता है? सबसे पहला बेनिफिट आता है जी लाइव क्लासेस का। अब आप देखते हो कि अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो आपका कोई कंसेप्ट मिस हो जाता है तो वो कंसेप्ट दोबारा होने में बहुत टाइम लग जाता है आपको। लेकिन अगर आप अनअकैडमी की ऐप को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका कोई कंसेप्ट मिस हो जाता है तो आप लाइव क्लासेस के थ्रू उसको एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जितनी भी बार आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो उतनी बार आप देख सकते हो, क्योंकि इनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आपकी कोई क्लास भी मिस हो जाती है तो भी आप उसको बहुत बार देख सकते हो, जितनी बार आपका मन करे। ठीक है जी। अब आगे अगर हम बात करें टॉप एजुकेटर्स की, तो यहाँ पर अनअकैडमी की ऐप पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है या फिर वो भी कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का, 10 साल का, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको हर एक फील्ड का एक्सपर्ट यहाँ पर टीच करता है। आप रोमन सर को ले लीजिए, वो भी यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब स्टूडेंट्स को बेहतर स्टडी दे पाए, तो इसीलिए उन्होंने आपके लिए अनअकैडमी चलाया। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी पे। आगे मैं बढ़ता हूँ टेस्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है जी। अब टेस्ट सीरीज की बात करें तो वो हर एक टीचर जिसने एग्जाम को फेस किया है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाता है ताकि आप उस स्ट्रेस को यहाँ फेस कर पाओ और आपको एग्जाम को क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। उससे आगे अगर हम बढ़े, इस ऐप का, अनअकैडमी की ऐप का सबसे अच्छा बेनिफिट जो आज तक मुझे देखने को मिला है हर ऐप्स में से, वो ये है फ्लेक्सिबल शेड्यूल। अब आप देखते हो बहुत सारे पर्सन्स जॉब करते हैं, ठीक है जी, तो वो सुबह क्लास नहीं ले सकते, तो शेड्यूल फ्लेक्सिबल है। अनअकैडमी पर हर समय क्लास चलती है। सुबह लेनी है क्लास आप सुबह ले सकते हैं, शाम को क्लास लेनी है शाम को ले सकते हैं। जॉब वाले पर्सन अपने जॉब के बाद क्लास ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कभी भी शेड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप तब क्लास को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको कोई डाउट भी नहीं रहता। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हो तो आप देखते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब डाउट पूछने में हेजिटेशन करते हैं, भाई इतने स्टूडेंट्स के बीच में मैं डाउट कैसे पूछूं। लेकिन अगर आप अनअकैडमी की ऐप को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको डाउट पूछने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाइव क्लास के चलते हुए भी आप डाउट ले सकते हैं और लाइव क्लास के बाद भी आप डाउट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एजुकेटर हर तरीके से हेल्प करता है, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपकी मिसिंग क्लासेस के अकॉर्डिंग, हर तरह से आपको हेल्प करता है। तो हर तरह से ये अनअकैडमी का ऐप बेनिफिशियल है। अब आगे हम बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एसएससी का एग्जाम है उसमें हम मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं जी। ठीक है। जो पहला पार्ट रहता है वो तो आपका रहता है अर्थमेटिक का, और दूसरा पार्ट आपका रहता है एडवांस का। ठीक है जी। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जी क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं एडवांस के टॉपिक की बात करता हूं, ज्योमेट्री। ठीक है जी। ज्योमेट्री के बाद अगर मैं बात करूं, मेंसुरेशन होती है। अब मेंसुरेशन को भी हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। एक पार्ट तो आपका रहता है 2 डायमेंशनल और एक पार्ट आपका रहता है 3 डायमेंशनल। एक इसका टॉपिक रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
एक इसका टॉपिक रहता है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर ही एक और टॉपिक इंक्लूड हम कर लेते हैं, क्या? सर्ड्स एंड इंडिसेस। एक टॉपिक रहता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम ट्रिगो भी बोल देते हैं। आगे बढ़ूं मैं तो टॉपिक देखते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद मैं एक और टॉपिक देखता हूँ नंबर सिस्टम का। अब ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ये भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक मैंने किस लिए बोला, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करता है। जैसे आप देखेंगे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम इंक्लूड होती है। इसी नंबर सिस्टम के अंदर हम एचसीएफ एलसीएम को देखते हैं। इसी नंबर सिस्टम के अंदर हम ग्रेटर और स्मॉलर को देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस को देखते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था हमारे एडवांस के टॉपिक्स। अगर हम आगे बात करें तो मैं आपको अर्थमेटिक का बता देता हूँ। ठीक है जी, अब अर्थमेटिक के अंदर हम जो टॉपिक्स करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका टॉपिक आता है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हम टॉपिक देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम टॉपिक देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद देखते हैं हम एजिस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के अंदर ही हम एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं वर्क एंड वेजेस का। पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं। एक टॉपिक तो रहता है आपका ट्रेन्स का और दूसरा टॉपिक आपका रहता है बोट्स एंड स्ट्रीम का। अब आप देखेंगे हम अर्थमेटिक और एडवांस के टॉपिक्स को देख चुके हैं। अब ये टॉपिक्स आपको एसएससी के हर एक एग्जाम में हेल्प करता है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हर तरह की एग्जाम में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक्स बहुत हेल्प करते हैं। और आपको सभी एजुकेटर्स इसी तरह से आपको पढ़ाते हैं ताकि आप इन चैप्टर्स को पढ़कर इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकें। वो टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू उस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से और कम टाइम में क्लियर कर पाएं। तो इस मामले में आपको अनअकैडमी बहुत हेल्प करता है। आज हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा और हेल्पफुल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज का। भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करता हूँ। भाई मैंने आपको बोला जी एक पर्सन के पास 1 रुपया है, एक पर्सन के पास 2 रुपए हैं और एक पर्सन के पास 3 रुपए हैं। अब इनसे ये मनी लेकर मुझे इनमें एक एवरेज अमाउंट डिवाइड करनी है। तो वो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो? आप देखोगे इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। भाई इसमें लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय नंबर्स, मतलब कि जितने डिजिट्स हैं। और यहाँ पर कितने नंबर्स दे रखे हैं आपको? 3 नंबर्स दे रखे हैं।
तो आप देखेंगे भाई हम एवरेज 2 रुपये हर एक पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन्हीं फॉर्मूलाज में उलझ कर रह गए तो हम हर क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज के लिए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देना। इसकी बेसलाइन पे हम काम करते हैं। वैसे तो हर एक चैप्टर की बेसलाइन होती है, अगर आप उस बेसलाइन को समझकर उस चैप्टर पे काम करते हो तो आप हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, एवरेज की अगर मैं बेसलाइन की बात करूं, एवरेज मतलब कि वो वैल्यू जो सब में बराबर बराबर बांटी जा सके। अब बराबर बराबर मैंने क्यों कहा, ध्यान दीजिएगा भाई। मैंने एक फोर्थ पर्सन को बुलाया, मैंने उसको बोला जी इससे भी अमाउंट ले लो 1 रुपया, इससे 2 रुपए ले लो और इससे 3 रुपए ले लो, और इनके बीच में एक एवरेज अमाउंट डिवाइड कर दो। ठीक है जी, एक एवरेज अमाउंट डिवाइड कर दो। अब आप देखोगे इसके पास टोटल कितने रुपए हो गए, 6 रुपए हो गए। इसको 6 रुपए कितने बराबर भागों में बांटने हैं, 3 बराबर भागों में बांटने हैं। भाई यही बोला ना मैंने, सब में बराबर बराबर बांटे जा सके, तो हर एक पर्सन को 2 रुपए मिल जाएंगे। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की ट्रिक्स देखेंगे जो आप समझ करके खुद से भी उसको हर एक एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब एवरेज के अंदर अगर हम बात करें तो एक इसमें रहता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं जी, लगातार संख्याएं। अब इसको भी हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। पहला होता है जी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एक होता है हमारा कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, सबसे पहले मैं इवन नंबर्स पे बढ़ता हूँ। इवन नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है जी, अब अगर मैं एवरेज की बात करूं, मैंने आपको बोला जी मुझे 2 और 4 की एवरेज बताओ, तो आप क्या बताओगे जी 3 होगी। मैंने आपसे बोला जी मुझे 2, 4 और 6 की एवरेज बताओ, तो आप बताओगे जी 4 होगी। मैंने पूछा जी 2, 4, 6 और 8 की, तो आप एवरेज बता दोगे कितनी होगी, 5 होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे फर्स्ट 100 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, पहली लगातार 100 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या ऐसे ही करते रह जाओगे 2, 4, 6, 8? तो आपको, मुझे लगता है यही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए हम एक थोड़ी सी ट्रिक देखते हैं, छोटी सी, ध्यान दीजिएगा। अब आपने एक चीज देखी यहाँ पर, क्या भाई यहाँ पर 2 नंबर्स हैं लेकिन एवरेज क्या है जी 3 है। आप कह सकते हो 2 + 1। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। एवरेज क्या है 3 + 1। ठीक है जी, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 4। एवरेज क्या है 4 + 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, तो n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी जी, n+1 होगी। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान देना, वैसे तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में हमारी एवरेज होती है मिडल डिजिट। भाई जैसे आपने यहाँ पर देखा 2 और 4 के मिड का डिजिट है 3, 2, 4, 6 के मिड का डिजिट है 4। लेकिन आप इसी तरह से करोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे कम टाइम में। इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई। भाई 2 डिजिट्स हैं तो एवरेज क्या है 2 + 1, 3 डिजिट्स हैं तो एवरेज क्या है 3 + 1। और अगर फर्स्ट 100 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज मुझे निकालनी है तो क्या होगी 100 + 1। अरे हाँ या ना। अब आगे हम बढ़ते हैं ओड नंबर्स पे। ठीक है जी, ओड नंबर्स क्या होते हैं, भाई इवन नंबर्स तो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ओड नंबर्स जो 2 से नहीं डिवाइड होते। एग्जांपल मैं लूं, मैंने आपसे पूछा जी 1 और 3 की एवरेज बताओ क्या होगी जी, आप बताओगे 2 होगी। 1, 3 और 5 की एवरेज क्या होगी, 3 होगी। 1, 3, 5 और 7 की एवरेज क्या होगी जी, आप बताओगे 4 होगी। अब हम देखते हैं जी कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में हमारी एवरेज क्या होती है मिडल डिजिट, लेकिन हम उस तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। भाई कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, एवरेज भी क्या है 2।
कितने डिजिट्स हैं? 3। एवरेज भी क्या है? 3। अगर आपसे पूछ रहे एग्जामिनर भाई मुझे फर्स्ट n ओड नंबर्स की एवरेज बताओ, तो क्या होगी जी? एवरेज n होगी एवरेज। ठीक है जी। इसी तरह हम हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक निकालते जाएंगे, हमें रटना नहीं है, हमें समझकर शॉर्ट ट्रिक को निकालना है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर्स की। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर मैं इनका एवरेज आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछता हूँ जी 1 और 2 का एवरेज बताओ मुझे, तो क्या होगा भाई? एवरेज होगा जी 1.5। अगर मैं आपसे पूछूं 1, 2 और 3 का एवरेज क्या होगा, तो आप बताओगे जी 2 होगा। 1, 2, 3 और 4 का एवरेज क्या होगा जी? 2.5 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरी एवरेज क्या आ रही है? 3 + 1/2। अगर मैं यहाँ देखूं कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। एवरेज क्या है? 3 + 1/2। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। एवरेज क्या है? 4 + 1/2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज बताओ, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो उनकी एवरेज क्या होगी? n + 1/2। समझ पाए? इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे जब हमारी क्लासेस अनअकैडमी पे स्टार्ट होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अनअकैडमी के चैनल को इंस्टॉल कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लासेस के लिए देखते रहिए। थैंक यू।